नमस्कार दर्शकों, गॉड रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूँगा। हम लोगों के घरों में आजकल हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हम लोग कोलेस्ट्रॉल को घटाने की दवाई खाते हैं। तो ये न्यूज़पेपर क्या कह रहा है, दैनिक भास्कर, कि गुड कोलेस्ट्रॉल से आप हार्ट प्रॉब्लम को का खतरा कम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको HDL बोलते हैं, अगर आप वो बढ़ा लोगे तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटाने की दवाई खा रहे हैं जिससे गुड़ भी कम हो जाता है। अब आप बोलोगे गुड़ को कैसे बढ़ाएं? हंसने से, खुश रहने से, पार्क जाने से, हरी सब्जियां खाने से, फ्रूट खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल अपने आप बढ़ता है। जब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक नहीं पड़ता, लकवे का अटैक नहीं पड़ता, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता। तो हंसो, खुश रहो। आजकल एक फैटी लीवर नाम की बड़ी बीमारी चल रही है और डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं होता। तो ये आपको मैं न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ कि अगर आपका लीवर फैटी है तो आपको हार्ट अटैक होने का, शुगर होने का, किडनी फेल होने का खतरा दुनिया के बाकी लोगों के मुकाबले 80% तक बढ़ जाता है। आज भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंटीबायोटिक्स जो हैं उनकी रेजिस्टेंट पावर बॉडी ने डेवलप कर ली, जिसकी वजह से हमारे पर एंटीबायोटिक असर ही नहीं करते। तो ये आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, ट्रिब्यून में आया है कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसके लोगों को एंटीबायोटिक अब असर ही नहीं करेंगे। यानी कि 2020 तक लगभग हमको भारत में बिकने वाली लगभग 60% दवाइयाँ असर ही नहीं करेंगी। यानी कि आपकी शुगर की गोली से शुगर कंट्रोल नहीं होगी, आपकी बीपी की गोली से बीपी कंट्रोल नहीं होगा, आपके दर्दों की गोली से दर्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी के जो अंदर के बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो अपना इफेक्ट चेंज कर लेंगी। क्योंकि एंटीबायोटिक से हम अपने को, बीमारी को दबा देते थे, बैक्टीरिया को कम कर देते थे। लेकिन जब एंटीबायोटिक बेअसर हो जाएंगी तो आप पर कोई चीज़ असर नहीं कर पाएगी कि 2020 में एंटीबायोटिक्स हो जाएंगी बेकार। दर्शकों, किसी भी तरह का ऑपरेशन मत करवाया करो। ये देखो, अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी क्या कह रही है कि अगर आप घुटने या कूल्हे का या फेस का कोई ट्रांसप्लांट कराते हो या कोई भी ऑपरेशन कराते हो तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, बोलिए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ है। ठीक है। तो अभी थोड़ा कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा दवाई चालू है डॉक्टर का। अभी 2-3 महीना हुआ है। ठीक है। तो अभी एक्चुअली क्या होता है, रात को कभी कभी सोने के टाइम पे क्या होता है, छाती पूरा जाम हो जाता है। कभी सांस लेने को तकलीफ होता है, तो उसके लिए क्या कर आपकी सकते हैं? उम्र कितनी है, वजन कितना है? मेरी उम्र है 49। वजन कितना है? वजन है मेरा 75 50। ब्लड ग्रुप क्या है आपका? ब्लड ग्रुप का मेरे को मालूम नहीं है। मालूम नहीं है? अच्छा, आपको एंजियोप्लास्टी करानी क्यों पड़ी, क्या हुआ था आपको? अटैक अटैक आया था। अटैक आया था? अटैक क्यों आया था? पता नहीं सर। अच्छा, कभी अटैक क्यों आता है इंसान को? चलते चलते गाड़ी क्यों रुक जाती है? स्कूटर सड़क पे चलता है तो रुक क्यों जाता है? मोटरसाइकिल क्यों रुक जाती है? मोटरसाइकिल क्यों रुक जाती है? कार क्यों रुक जाती है? चलते चलते मशीन क्यों रुक जाती है? उसमें कोई कचरा आता है, कोई गंदगी आती है। हाँ। तो गंदगी आने की वजह को खत्म करना चाहिए कि नस ही बदल देनी चाहिए? आप सर बताइए ना क्या करना चाहिए। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आपके माध्यम से मैं पूरे भारत के लोगों को सिखा पाऊंगा कि हार्ट अटैक का कितना बड़ा खेल चल रहा है भारत में। एंजियोप्लास्टी का, स्टंट डालने का बिजनेस है ये। आपकी ब्लॉकेज को ऐसे चुटकियों में खोला जा सकता था 2-3 महीने में ही, दवाई से ही। लेकिन उसमें उनको पैसे नहीं मिलते, दवाइयां बड़ी सस्ती हैं, वो इसलिए बाईपास सर्जरी कर देते हैं, स्टंट डाल देते हैं। समझ आई? आयुर्वेद में जड़ी बूटियां हैं जो हार्ट की ब्लॉकेज को, लीवर की ब्लॉकेज को खोल देती हैं, लेकिन वो दवाइयां बड़ी सस्ती हैं, उससे डॉक्टर को कमाई नहीं होती, धंधा नहीं बनता उनका। तो इसलिए वो स्टंट डालकर बाईपास सर्जरी करके अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। तो आप लोग संभलिए, बचिए। ये ऑपरेशन कराना बीमारी का इलाज नहीं है। आज ऑपरेशन कराने के बावजूद आपको तकलीफ क्यों है कि आपने कारण खत्म नहीं किया। तो आप एक काम कीजिए, हमारी संस्था का नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहां विशेषज्ञों पूरी डिटेल बताइए, अपनी डिटेल बताकर उसके अकॉर्डिंग आगे दवाई मंगाइए और परहेज करिए, तो आप ठीक हो जाओगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे को क्या है कि वो खाना पीना नहीं लगता है, पेट साफ नहीं आता है, आंखों पे चश्मा लगा है। उम्र कितनी है? उम्र 25 साल है। वजन कितना है?
वजन 65-65। ठीक है, कहाँ से बोल रहे हो? गुजरात से बोल रहा हूँ। ये प्रोग्राम पहली बार देखे आज? हाँ, पहली बार देखा है। तो कितनी देर से देख रहे हो? वो अभी से देख रहा हूँ, आधा घंटे से। तो आधे घंटे में कुछ समझ आया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ? हाँ सर, वो आपने परहेज रखना वगैरह वगैरह आयुर्वेद का वो कहा ना आपने। हाँ हाँ, यूट्यूब में आपका वीडियो देखा था पहले भी मैंने। ठीक है। तो आपको कुछ समझ आया कि हमारी संस्था कुछ अच्छा काम करने लगी हुई है देश में? हाँ, अच्छा काम। और मैंने वो दिव्य किट भी मंगवाई है। कितने दिन हो गए? वो 40 दिन, अभी 3-4 दिन हुए हैं पहले। पूरी ईमानदारी से इस्तेमाल करो, ठीक है, और पूरे परहेज करो जो उसमें लिखे हुए हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज़्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है। तो बिल्कुल ठीक हो सकते हो 2 से 3 महीने में, लेकिन पहले महीने में आपको फ़र्क पता लग जाएगा कि मुझे कितना आराम आया। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम लगभग 10 साल से पहले भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, चाहे 25 साल पुरानी प्रॉब्लम हो। मैंने वो कारण आप बताइए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक कमरे में अंधेरा है 20 साल से, एक कमरे में अंधेरा है 20 साल से, एक दिया जलाते ही ना रोशनी हो जाती है। बीमारी कितनी मर्जी पुरानी हो, अगर सही मार्ग से इलाज करेंगे, सही तरीके से इलाज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो सकती है। लेकिन कितना टाइम लगेगा ये हमें नहीं पता। आप पहले 40 दिन इस्तेमाल करो, फिर अपने आप से पूछो कि मुझे आगे खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, या कोई और दवाई खानी चाहिए। अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो, तो जवाब आएगा कि हम सही ट्रैक पे हैं या गलत ट्रैक पे हैं। और कोई चीज़ समझ ना आए तो हमारी संस्था के विशेषज्ञ को, डॉक्टर को फ़ोन करो, नीचे नंबर चलता है। ठीक है? तो ठीक हो सकते हो, लेकिन परहेज करना पड़ेगा, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। दर्शकों, एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं कि जो लोग खुश रहते हैं उन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो भैया, खुश रहने में प्रॉब्लम क्या है? हर टाइम सड़े रहते हो, हर टाइम मूड खराब करके गुस्सा करते हो, हर टाइम लड़ने के मूड में रहते हो। तो खुश रहो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक, आत्मा का भी पोषण करने के लिए दूसरों की मदद करनी है। ध्यान से पढ़ो ये न्यूज़पेपर क्या कह रहा है कि आत्मा का पोषण करने के लिए दूसरों की मदद करें, यानी कि और सकारात्मक सोच से मिलेगी सफलता। अगर आप चाहते हो कि आपकी आत्मा तक स्वस्थ रहे तो दूसरों की मदद करो। जो काम मैं कर रहा हूं, मैं सारा दिन क्या करता रहता हूं? टीवी पे लोगों को बताता रहता हूं, समझाता रहता हूं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, क्योंकि मुझे मेरी आत्मा को भी तो खुश रखना है। मुझे भी तो अपने लिए स्वर्ग में जगह चाहिए। लोग सारे बोलते हैं मुझे स्वर्ग में जगह चाहिए, तो भैया यहां क्यों बैठे हो? स्वर्ग में जाओ ना। अगर स्वर्ग में ही चाहिए तो हम ये कहते हैं कि यहीं पर स्वर्ग बना लो। यहीं पर आप जितने दिन जियो स्वर्ग की तरह जियो, बड़ी गाड़ी में घूमो लेकिन मजे से। लेकिन अभी क्या हो रहा है? गाड़ी तो मर्सिडीज है लेकिन शुगर है, गाड़ी तो BMW है लेकिन माइग्रेन है। तो मजे ही नहीं आ रहे आपको जिंदगी के। घर में पैसा भी खूब है लेकिन घुटने जाम है, घर में बहुत कुछ है लेकिन उठते ही कमर में दर्द होता है। तो बीमारियों के गुलाम हैं हम लोग। बीमारियों को भगाने के लिए आपको जागना होगा, लड़ना होगा। इस चिकित्सा पद्धति से जो इस टाइम भारत में चल रही है, एक ही चिकित्सा पद्धति है पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद। योग, मेडिटेशन और परहेज। अपना स्वयं का जीवन बदलने के लिए इनकी शरण में आना ही होगा आपको। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, ये है कि मेरे को भूख नहीं लगती है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 42 के आसपास है। और वजन कितना है? वजन तो मेरा ज्यादा है, करीब 90 किलो के आसपास है। तो आपको 90 किलो वजन है, भूख क्यों लगवानी है आपको? हाँ, मेरा तो आपको भगवान को थैंक यू बोलो, भूख नहीं लगती है, वजन घट जाएगा इसी बहाने आपका। मेरे को है ना ये लगा लो, खाना भूख पूरे दिन भूखी रहती है, मुझे कोई तो मैडम खाना खा के करोगे क्या? 90 किलो के तो हो, मैं यही तो कह रहा हूँ। थायराइड है मेरे को। अरे उससे कोई मतलब नहीं है। थायराइड इसलिए है कि आपका लीवर कमजोर है। अच्छा। अपने लीवर को ठीक करोगे, थायराइड भी ठीक हो जाएगा, वजन भी कम हो जाएगा। और क्या दिक्कत है आपको इसके अलावा? अच्छा, तो यही है कि मेरा ये पेट में ये गैस बनती है ज्यादा, और पेशाब की जगह मचता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई तकलीफ? यही है, पूरा सही थका थका रहता है, काम करने का मन नहीं करता। कौन से शहर से बोल रहे हो? मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। तो आप दिल्ली में हमारे सेंटर में आके मिल सकते हो। हाँ, मिल सकते हैं। दिल्ली में 3 सेंटर है। पश्चिम विहार में है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज वाली साइड पे ना, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरते ही जब अच्छा। पहाड़गंज वाले गेट से निकलते हैं तो गेट के सामने क्लिनिक है। बिल्कुल मिलने की, चेकअप की फीस नहीं है। एक पश्चिम विहार में क्लिनिक है, एक शास्त्री नगर में सराय रोहिला में क्लिनिक है।
मिलने की, चेकअप की कोई फीस नहीं है। इसके अलावा चंडीगढ़, जीरकपुर, बॉम्बे में भी क्लिनिक है, तो आके मिल भी सकते हो। नहीं तो संस्था में फ़ोन कर लो, वो परहेज बताएंगे, वो कर लेना, दवाई बताएंगे, खा लेना, ठीक हो जाओगे। लेकिन 90 किलो वजन है, इसको 60 किलो करो। 30 किलो वजन घटाने में 6 महीने से 10 महीने लगेंगे। पूरी ईमानदारी से कर लोगे तो अगला जीवन सुखी हो जाएगा, वरना ऐसे दुख में जीवन बिताना पड़ेगा। दर्शकों, ये प्रोग्राम हमने शुरू क्यों किया? चरक संहिता में सूत्र है 1/5, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मलमूत्रमम, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन का निरोगी आरोग्य में होना आवश्यक है। इसीलिए मैंने सोचा पूरे भारत को सिखाऊं कैसे स्वस्थ रहना है। एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के आपसे फिर मिलते हैं। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं, कोई बीमार ना पड़े, किसी का ऑपरेशन ना हो, सब स्वस्थ रहें। हम दिव्य शक्ति का रोज इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। आप सब भी इसका इस्तेमाल करिए और लाभ प्राप्त करिए। जय दिव्य शक्ति। हम आपके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हैं। मंत्रालय व सभी मंत्रालयों से एक अपील करना चाहूंगा, हम सब लोग ये चाहते हैं कि भारत में आयुर्वेद को, योग को, मेडिटेशन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि देश का जो हजारों करोड़ रुपया विदेशों में जा रहा है केमिकल युक्त दवाइयों के नाम पे, वो रुकना चाहिए। तभी हमारा भारत स्वस्थ बन सकेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप हमारे क्लिनिक्स पर भी विजिट कर सकते हैं। अभी कॉल करें 01762535251।